इंडिया चाहे तो पीओके को आसानी से वापस ले सकता है। दुनिया की फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इंडिया की है। इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया अभी इतना ताकतवर है कि ग्लोबली अपनी बात अपना हक रख सके। दुनिया में तीन सबसे पावरफुल कंट्रीज में से रशिया अपने इंटरेस्ट के लिए एक पूरे देश यूक्रेन पे अटैक कर देता है। अमेरिका अपनी पावर का यूज करके अपनी मनमानी करता रहता है, चाहे वो ईरान पे एयर स्ट्राइक हो या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करना हो। और चाइना को कैसे भूल सकते हैं, जो ओपनली ताइवान पे अटैक करने की प्रैक्टिस करता रहता है। तो ये लोग मनमानी कर सकते हैं, तो इंडिया एक सुपर पावर होके भी अपने ही जमीन को वापस लेने से क्यों चुप है? क्यों इंडिया पीओके पर अटैक करके अपने अंडर नहीं ले लेता? ऐसा क्या रोक रहा है इंडिया को? क्या इंडिया डरता है या फिर टेबल के नीचे कोई और ही डील चल रही है? बताते हैं आपको सारी जानकारी। पीओके जो इंडिया के एक ब्यूटीफुल स्टेट जम्मू कश्मीर का पार्ट है, जिसे हमारा देश आजाद होते ही पाकिस्तान ने इल्लीगली अपने अंडर ले लिया। इंटरनेशनल प्रेशर और तब इंडिया की हालत ठीक ना होने से इंडिया कुछ कर तो नहीं पाया, लेकिन इस मुद्दे को इंडिया यूएन में जरूर लेके गया। फिर जाके दुनिया ने माना कि पीओके इंडिया का ही पार्ट है। दुनिया भी मानती है और अभी इंडिया भी इतना मिलिट्री कैपेबल है जो अटैक करके आसानी से पीओके को वापस ले सकता है। फिर इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे तीन बड़े कारण है, बताते हैं आपको सब कुछ। पहला जो कारण है न्यूक्लियर वार रिस्क। पाकिस्तान कितना भी कमजोर हो, हम ये नहीं भूल सकते कि उसके पास भी न्यूक्लियर बम्स है। और ये कंट्री इतनी बेवकूफ है कि अगर फुल फ्लेज वार होती है तो न्यूक्लियर बम्स को यूज करने से ये पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास ताकत के नाम पे बस वही है। और इंडिया इतना पावरफुल है कि जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तब इससे होने वाली तबाही का कोई इलाज नहीं होगा। द डैमेज विल बी इरिवर्सिबल। इससे इंडिया पीओके को तो जीत जाएगा, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगी दाव पे लगा के, जो कि इंडिया कभी भी नहीं करने वाला। दूसरा बड़ा कारण है इंटरनेशनल प्रेशर। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में वार हो। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो दुनिया में अपनी पहचान और मजबूत जगह बना चुका है, और इससे जलने वाले बहुत सारे कंट्रीज हैं। उसमें चाइना, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, जो इंडिया को इकोनॉमिक सैंक्शंस की धमकियां देते रहते हैं। इंडिया पीओके पर अटैक करता है तो ये सारे कंट्रीज मिलकर इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर देंगे और बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज कर देंगे, जो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम इस जोकर का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लगाए हुए सैंक्शंस का नहीं। तीसरा कारण है द ड्रैगन चाइना। चाइना की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना को मिडिल ईस्ट से ट्रेड करने के लिए इस तरीके से पूरा घूम के आना पड़ता है, जिससे चाइना को ईयरली बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए चाइना ने $65 मिलियन इन्वेस्ट करके एक सी पैक रूट बनाया है जो पीओके से जाता है, जिसे ये गांडू लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। इसलिए इंडिया पीओके पर अटैक करने पर चाइना चुपचाप अपनी इन्वेस्टमेंट पानी में जाते हुए तो नहीं देखेगा, वो भी इंडिया पे अटैक करेगा। तब दुनिया वार रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगी। दो बड़े इकोनॉमीज को लड़ते हुए देखने में दुनिया को बहुत मजा आएगा, स्पेशली अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। इन तीन बड़े कारणों से इंडिया पीओके पर अटैक करने से अभी तक चुप है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया भविष्य में कभी पीओके को वापस ले पाएगा? इसका क्लियर जवाब है हाँ। इंडिया वेट कर रहा है एक सही टाइम का, जिसमें इंडिया अपनी इंटरेस्ट, पावर और इकोनॉमिक डोमिनेंस का यूज करके डिप्लोमेसी से पीओके को वापस लेगा। बस इंतजार है सही वक्त का। हमारी स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी को अगर पाकिस्तान वीकनेस समझता है तो उससे होशियार कंट्री कोई नहीं है इस दुनिया में।